हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, आज जानते हैं कि पुलिस एनकाउंटर पे सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या है। ऐसे किसी मामले में जिसमें अपराधी को मार दिया जाता है पुलिस कस्टडी में, या फिर पुलिस के पास जब वो सरेंडर करता है, या पुलिस जब उसे पकड़ने जाती है, इस परिस्थिति में जब अपराधी की हत्या कर दी जाती है, आरोपी की हत्या कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस हत्या को सुप्रीम कोर्ट ने किस नज़र से देखा है। और आज ये मामला, आज की परिस्थिति में ये बहुत बड़ा प्रश्न बनकर सामने आया है। दोस्तों, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस फाइल हो रहे हैं। जो रिसेंट किलिंग हुई है विकास दुबे की, इसके साथ ही हैदराबाद के मामले में भी रेप के आरोपियों की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। अब इन मामलों में पुलिस अपने को जब जस्टिफाई करती है तो उसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस। पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसी कार्रवाई की। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कठिनाई को भी समझा है कि पुलिस को गैंगस्टर्स का सामना करना पड़ता है, पुलिस को ड्रग्स माफिया और दूसरे माफियाओं का सामना करना पड़ता है, टेररिस्ट का सामना करना पड़ता है। तो जितनी भी स्टेट की एजेंसीज हैं, वो आर्मी हो, पुलिस हो, उनको कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुठभेड़ में किसी की हत्या और फर्जी मुठभेड़ क्रिएट करना, या फर्जी तरीके से, गलत तरीके से किसी की हत्या कर देना, इन परिस्थितियों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया है। मैं बताऊं आपको दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस तरीके का एनकाउंटर कभी भी जस्टिफाइड नहीं है, ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला हुआ है अपने ओम प्रकाश भरसेज स्टेट ऑफ झारखंड के केस में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि चाहे वो कितना ही दुर्दांत अपराधी हो, कुख्यात क्रिमिनल हो, फिर भी पुलिस उसकी हत्या नहीं कर सकती। इस ग्राउंड पे उसे कहीं ना कहीं न्याय की व्यवस्था में लाना है और लोगों का न्याय पर विश्वास बढ़ाना है। जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसे कहते हैं, आपराधिक न्याय की जो व्यवस्था है, उसके तहत ही किसी को मारने या उसे फांसी देने या उसकी हत्या करने की सजा सुनाई जाए। पुलिस द्वारा इस तरीके के काम को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही मना किया हुआ है दोस्तों। लेकिन अगर पुलिस अपने बल का प्रयोग करती है और किसी विपरीत परिस्थिति में वो है और दोनों तरफ से गोली चली, तो ऐसे मामलों को कोर्ट सही भी करार देती है। लेकिन फर्जी और गलत मुठभेड़ को बनाकर किसी की हत्या कर देना, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। मतलब जस्टिस के सिस्टम से बाहर ही किसी की हत्या कर देना। इसमें क्या परेशानियां हैं, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा है कि ऐसे किसी मामले में अगर किसी की हत्या पुलिस या आर्मी फोर्स या कोई भी स्टेट एजेंसीज जो लॉ को इन्फोर्स, लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है, लॉ को लागू कर रही है, ऐसे किसी एजेंसीज द्वारा किसी की हत्या की जाती है और कोई भी शिकायतकर्ता कोर्ट के सामने उस आरोपी का पक्ष लेकर आता है, तो इसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और इमीडिएटली ऐसे किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, पुलिस द्वारा ऐसे किसी भी एनकाउंटर के बाद इसकी जानकारी ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इसकी जानकारी देनी होगी। और अगर कोई कंप्लेनेंट बनकर आता है तो इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल इंक्वायरी के भी प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं। इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसके मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेगा। और इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम वहां जाएगी, लोग जाएंगे जो भी एक्सपर्ट्स हैं गवर्नमेंट के, वो उस जगह का मुआयना करेंगे, सारी रिपोर्ट दी जाएगी और ये देखा जाएगा कि ये कितना सही है, कितना गलत है। दोस्तों, इस तरीके से ऐसे किसी मामले को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हुई है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2014 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें फर्जी मामले में इवन कंपनसेशन देने का प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और इस कंपनसेशन का आदेश कोर्ट भी दे सकती है या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन को मुख्य रूप से ये अधिकार
अधिकार दिए गए हैं कि अगर उनके नज़र में ऐसा कोई मुठभेड़ गलत माना जाता है या पुलिस ने अपनी शक्तियों का ज़्यादा यूज करते हुए जो मुठभेड़ जरूरी नहीं थे, जो हत्या जरूरी नहीं थी, ऐसा किया है, तो उस पीड़ित को, उस परिवार को पैसे देने, कंपनसेशन देने का प्रावधान है। और बहुत से मामलों में मैं बता दूं, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें ह्यूमन राइट कमीशन ने कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे देकर उस पीड़ित परिवार को कंपनसेट किया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया है वो ये है कि कोर्ट की व्यवस्था बनाई जाए, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और सिस्टम काम करे, लॉ का सिस्टम काम करे। अब दिक्कत क्या आ रही है दोस्तों कि जो इन पुलिस के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेट करेगा वो भी पुलिस वाले ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिकॉशन, कुछ सतर्कता ये ली हुई है कि जो इस मामले को, ऐसी किसी गलत हत्या को इन्वेस्टिगेट करेगा वो वहाँ की पुलिस नहीं होगी, किसी और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस होगी, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद इसको अपने जिम्मेवारी के साथ ये काम करेगा। तो दोस्तों, या फिर सीआईडी या फिर स्पेशल टीम बनेगी, एसआईटी। इस तरीके से इसकी जांच के अलग अलग लेवल और अलग अलग तरीके से जांच के ऑर्डर के प्रावधान हैं दोस्तों। लेकिन देखते ये हैं कि सारी मशीनरी और हायर ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन चूंकि जब पुलिस ऐसी कोई भी किलिंग करती है तो क्या ये कांस्टेबल लेवल पे, इंस्पेक्टर लेवल पे ऐसी किलिंग हो रही है? ऐसा नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं आला अधिकारी सभी का माइंड सेट हो जाता है कि ये खत्म करो इस मामले को। और इसका रिजल्ट क्या है दोस्तों कि राजनीति की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आते हैं, तो दोनों नेक्सस बन जाता है और इससे जुडिशियरी ने अपनी चिंता जताई है। ऐसे मामले सारे स्टेट में हैं, मैं बता दूं, मणिपुर में, नागालैंड, असम, ऐसी हत्याएं बहुत से स्टेट में हो रही हैं और इंक्वायरी भी होती है और इंक्वायरी रिपोर्ट भी फाइल की जाती है। और इसके बाद भी आखिरी में मजिस्ट्रेट के पास भी अगर कंप्लेंट जाती है या ऐसा कोई फाइनल रिपोर्ट जाती है तो क्लीन चिट दे दिया जा रहा है। ऐसे ज़्यादातर केसेस में कि पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया और उसने लॉ को ध्यान में रखते हुए करा है। इस परिस्थिति में दोस्तों ये सब कुछ चिंता की बातें हैं, लेकिन इनको समझना भी जरूरी है कि भाई अगर ये हत्याएं ऐसी ना हो तो क्या होगा। अब वो 5 साल 10 साल केस चलना है, गवाही होनी है, गवाह डरे हुए होते हैं, बड़े क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ लोग आते नहीं हैं और अल्टीमेटली अपराधी छूट जाता है। दोस्तों अब यहाँ जुडिशियरी को स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, त्वरित इसकी ट्रायल की प्रक्रिया लाने की ज़रूरत है, डे टू डे ट्रायल करने की ज़रूरत है, जो विटनेस है उनको सुरक्षा पहुंचाने की ज़रूरत है। नहीं तो इस तरीके से पुलिस भी उस अपराधी को एनकाउंटर में ख़त्म कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को भी जुडिशियरी की इस प्रक्रिया में भरोसा नहीं है, ये भी माना जा रहा है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को भी ध्यान रखा है और ये कोशिश की जा रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, त्वरित न्याय हो और ऐसे मामलों में इसके साथ जो चेन होते हैं, अपराधी के साथ अपराध करने वालों की जो चेन होते हैं, जो दूसरे लोग भी इसमें संलग्न है इस हत्या के साथ, उन तक जो है बात नहीं पहुंच पाती। पुलिस और कानून के जो हाथ है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस कारण से भी इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी पुलिस एनकाउंटर के पीछे की सच्चाई ये भी है दोस्तों। इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और ये कुछ एनकाउंटर्स के बेसिक रूल्स हैं दोस्तों, जिसकी जानकारी आज की परिस्थिति में ज़रूरी थी। और मैं फिर अपनी एक अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाय बाय।